नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जो कि आपके आगामी परीक्षाएं बीडीओ, बीपीडीओ, क्लर्क और पटवारी और कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएंगी और साथ ही साथ एसआई की, इन सभी के लिए कारगर होगी। अभी फ़िलहाल हम ज्योग्राफी करा रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर हम उत्तराखंड भी स्टार्ट कर देंगे और दिन में आपकी 2 क्लास आएंगी और उसके बाद हिंदी भी स्टार्ट हम कर देंगे अच्छे से। कल मैंने लास्ट वीडियो में आपसे उत्तराखंड के 5 क्वेश्चन पूछे थे, तो बहुत छात्रों का उसमें कमेंट आया, सबने आंसर भी दिए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से अपने कमेंट में आंसर देते रहिएगा। तो क्वेश्चन क्या थे? पहला क्वेश्चन था कि देहरादून के किस सिद्ध को आपका पुत्रदाता के नाम से जाना गया है। देखिएगा, देहरादून में मुख्य रूप से 4 सिद्ध आपको देखने को मिलेंगे: लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और आपका मांडू सिद्ध। तो इसमें जो आपका कालू सिद्ध था, इसे पुत्रदाता के नाम से जाना गया है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि रामायण प्रदीप नामक जो संस्कृत ग्रंथ है वह किसने लिखा था? रामायण प्रदीप, तो ये आपके मेधाका शर्मा जी ने लिखा था। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था वह था अधिसूचित जिला अधिनियम कब पारित हुआ। तो अधिसूचित जिला अधिनियम जो पारित हुआ वह 1874 में हुआ था। उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन मालूम किया था कि अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन प्रदेश में कब किया गया। तो अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन प्रदेश में 2012 में किया गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था तो वह हमारे करंट अफेयर से था कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हुआ है। तो इनका निधन किस तिथि को हुआ था? तो 21 मई 2021 को इनका निधन हुआ था। तो ये 5 क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे और 5 क्वेश्चन मालूम करूँगा इसी प्रकार के, और बाद में मैं अगली वीडियो में उसका आंसर बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर आज का 1 है ज्योग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्वी तिमोर किस महाद्वीप में है? तो देखिएगा, पूर्वी तिमोर भी एक देश है और जो ये हमारा स्थित है पूर्वी तिमोर, तो ये हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर ए हो जाएगा। बाकी पूर्वी तिमोर के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है दिल्ली और मुद्रा है इसकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है हमारा दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं यानी किस स्थान पे? तो देखिएगा, अगर हम भारत के मैप में बात करें तो ये वाला हमारा जो इतना भाग है ये हमारा पूर्वी घाट है और ये वाला पश्चिमी घाट है। तो ये दोनों घाट का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हमारी नीलगिरी की पहाड़ी है तमिलनाडु क्षेत्र में। तो पूर्वी व पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु या कहाँ पर ये मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु में। वैसे ये आपके कर्नाटक में भी पड़ती है, लेकिन मेनली जो चलती है वो आपके तमिलनाडु में ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मीठे पानी की विशाल झील है, यानी कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है हमारी बुलर झील। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बुलर झील हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाकी जम्मू कश्मीर में आपके शेषनाग झील भी मिल जाएगी, डल झील भी मिल जाएगी, नागिन झील भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी झीलें कहाँ पर है? हमारे जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्रपुत्र नाम है, यानी कि किस हमारे द्वीप को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर में स्थित है हमारा लक्षद्वीप, तो इसे ही कहा जाता है समुद्रपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शेषनाग झील स्थित है किस राज्य में? तो शेषनाग झील हमारी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होगा वह 21 जून को होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी कि किस महाद्वीप में हमारे टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? तो ये पाई जाती है हमारे यूरोप महाद्वीप में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिएगा, अरावली पहाड़ी की अगर हम बात करें तो ये प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक है और अरावली पहाड़ी जो हमारी स्थित है यह राजस्थान में स्थित है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर। अगर हम गुरु शिखर के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई है 17-22 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। अरावली को राजस्थान में आडावाला पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को आपका मेघना नाम से जाना गया है। तो
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या है? मेघना। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है वह है नीलगिरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसे 1986 में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, ब्लैक पर्वत किसका उदाहरण है? तो पर्वतों के कई प्रकार हैं, तो जो आपका ब्लैक पर्वत है वह बलित पर्वतों का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। ब्लैक पर्वत किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेपचा व भूटिया कहाँ के निवासी हैं? तो देखिएगा मेनली लेपचा जनजाति बहुत प्रसिद्ध है और ये आपके सिक्किम राज्य में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, सिक्किम। बाकी सिक्किम की अगर हम बात करें तो 1975 में इसे पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम की राजधानी हमारी है गंगटोक और सिक्किम के वर्तमान सीएम हैं हमारे प्रेम सिंह तैमांग जी। और उसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत बार एग्जाम में बना है कि भारत का प्रथम ऐसा राज्य या भारत का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी हमारा सिक्किम ही आ जाएगा। ये आपका भूटान और आपके तिब्बत वाले क्षेत्र के सीमावर्ती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो देखिएगा भारत में सर्वाधिक जो दूरी तय करती है वह विवेक एक्सप्रेस करती है। दूरी आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये आपके असम के डिब्रूगढ़ से और आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है और इसकी कुल दूरी आपको बतानी है कितने किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है? इनके किस राज्य को पर्यटकों का स्वर्ग कहा गया है? तो ये कहा गया है हमारे सिक्किम को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सी हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हमारा मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब है? 25 जनवरी। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आएगा हमारा 27 सितंबर। और 25 जनवरी को आपका एक और दिवस है जो कि आपका राष्ट्रीय मतदान दिवस है। उसका एक कारण है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को आपका स्थापना हुई थी राष्ट्रीय चुनाव आयोग की 1950 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिपकिला दर्रा स्थित है। यानी सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा। फिलहाल आप इसका क्वेश्चन का आंसर कट कीजिएगा, मैं आपको लास्ट वीडियो में आपके कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रह्मांड में सबसे प्रयुक्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व की अगर बात करेंगे तो वो आएगा हमारा हाइड्रोजन। ये आपको याद करके चल लेना है। कई बार हम नाइट्रोजन लगाते हैं लेकिन यहाँ पर तत्व मालूम किया गया है तो आपको हाइड्रोजन ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप सिपकिले जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में ही है, उसको आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा सबसे बड़ा नदी द्वीप है हमारा माजुली नदी द्वीप जो कि हमारे असम राज्य में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी सबसे छोटा नदी द्वीप आए तब भी आपका आएगा असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 19 है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ ये कहाँ पर स्थित है? तो पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो यह है आपका मणिपुर में, इसका नाम है केबुल लामजाओ। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे है, हमारा मणिपुर में आ जाएगा और क्या नाम है इसका? केबुल लामजाओ। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी स्थापना के बारे में तो 28 मई 1977 को केबुल लामजाओ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इटली की गंगा किसे कहा गया है? तो देखिएगा इटली की गंगा कहा गया हमारे पो नदी को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी इटली एक देश है जो कि आपका यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। बाकी यहाँ की अगर हम बात करें राजधानी रोम है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य की बाह्य परत का नाम क्या है? तो सूर्य की बाह्य परत को कहा जाता है आपके प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी हो जाएगा। कल हमने सूर्य की जो सतह होता है उसका तापमान बताया था। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताने के सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत को कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है?
तो देखिएगा भारत को मुख्य रूप से 5 क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कुंदा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कुंदा जल विद्युत परियोजना है हमारी तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी स्टालिन यहाँ के सीएम है, चेन्नई यहाँ की राजधानी हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ तो चेन्नई में ही आपका जयललिता मेमोरियल पार्क भी खुला है, जिसका आकार फिनिक्स पक्षी के समान है। बाकी नीलगिरी की पहाड़ी में आपको तमिलनाडु में बता चुका हूँ। एन्नूर बंदरगाह कल मैंने आपको तमिलनाडु में बताया था। ये इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का सबसे पुराना निवासी किन्हें माना जाता है? तो भारत का सबसे पुराना निवासी नेग्रिटो को माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है विषुवत वर्षा वाले वन है, यानी कि इनमें से विषुवत वर्षा वाले वन कौन से हैं? तो सैलवास वन जो है वह विषुवत वर्षा वाले वन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि सबसे लंबा दिन व रात किस ग्रह पर होते हैं? तो 3 क्वेश्चन आज के आपके लिए हो चुके हैं। बाकी उत्तराखंड के मैं आपको बाद में बताऊंगा 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा गया है। बाकी 1972 से पहले इसका नाम सिलोन था, 1972 में इसका नाम लंका हुआ और 1978 में नाम हो गया इसका श्रीलंका। बाकी 2 राजधानी है, कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोटी, और गोतबाया राजपक्षे यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और महाबेली गंगा यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और अगर हम बात करें दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी आपके श्रीलंका से ही आई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है सुंडा गर्त पाया जाता है। तो सुंडा गर्त किस महासागर में पाया गया जाता है? तो पूर्वी हिंद महासागर में आपका सुंडा गर्त पाया जाता है। और हिंद महासागर का प्राचीन नाम है रत्न सागर, पुराना नाम है आपका, प्राचीन नाम हिंद महासागर का। क्वेश्चन नंबर 29 है रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? तो देखिएगा रुद्र सागर झील आपके स्थित है मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी सर्वाधिक आपके जनजाति मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक दलहन आपकी मध्य प्रदेश में ही आती है, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में मिलेंगे, तवा परियोजना मध्य प्रदेश में मिलेगी। भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा गया है। शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश के ही सीएम ही हैं। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है बेम्बानाद झील कहाँ स्थित है? तो देखिएगा पेरियार झील, अष्टमुदी झील और बेम्बानाद झील, ये सारे झीलें हमारी कहाँ पर स्थित है? केरल में। बाकी सर्वाधिक महिला पुरुष साक्षरता केरल में ही है। और एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है कोयना बांध है, यानी कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो कोयना बांध की अगर हम बात करें तो ये हमारा महाराष्ट्र में कोयना नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है ओजोन परत पाई जाती है, इनकी वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन की मोटाई डबसन यूनिट में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो ये सर्वाधिक घनत्व आपका पाया जाएगा क्षोभ मंडल में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ये हो जाएगा। बाकी क्षोभ मंडल में आपके मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं जैसे आंधी तूफान वर्षा आना, ये सारे घटित होते हैं आपके क्षोभ मंडल में। और सर्वाधिक पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होगा? क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 34 है हवाई द्वीप की खोज किस वर्ष की गई थी? तो हवाई द्वीप की खोज की गई थी आपके 1770 में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो देखिएगा 3 पार्ट में ला चुका हूँ, 2 पार्ट इससे पहले आए हैं, दोनों पार्ट आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में, उत्तराखंड खजाना क्लास के नाम से। बाकी लिंक भी मैं आपको दूंगा, इन्हें लगातार रेगुलर देखते रहिएगा क्योंकि एक एक नंबर कीमती होता है। 0.25 से सिलेक्शन रह जाता है, खासकर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अपना उत्तराखंड भी पढ़ते रहें, जीएस भी पढ़ते रहें, सारे सब्जेक्ट पढ़ें तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सोचें एक सब्जेक्ट से हम सिलेक्शन ले तो कभी हो ही नहीं सकता। रिकॉर्ड पुराने उठा के देखिएगा, जो आपके साथी या आपके बड़े भाई ने सिलेक्शन लिया है तो उनके सारे सब्जेक्ट ही मजबूत होंगे तभी उन्होंने सिलेक्शन लिया होगा। तो देखिएगा आप उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन है मैं आपसे देता हूँ, उनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। एक साथ बताया करिएगा, अलग अलग करके नहीं, एक साथ सारे का आंसर लिख के। तो क्वेश्चन पहला है जो कि उत्तराखंड करंट अफेयर से है। क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आपके उत्पल कुमार, शत्रुघ्न सिंह, आनंद सिंह रावत और इनमें से कोई नहीं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के लिए कि छोटी विलायत के नाम से किस जिले को जाना जाता है? चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। छोटी विलायत के नाम से किस जिले को जाना जाता है? चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रानी का चबूतरा कहाँ स्थित है? रानी का चबूतरा कहाँ स्थित है? रानीखेत में, चंपावत में, बागेश्वर में, अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, लोक कला संस्थान कहाँ स्थित है? लोक कला संस्थान कहाँ पर है? नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुंभ मेले 2020 की थीम क्या थी? कुंभ मेले 2021 कुंभ मेले की थीम क्या थी? ग्रीन कुलीन कुंभ, ग्रीन क्लीन कुंभ, ग्रीन कुंभ, और इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी को किस वर्ष गांधी पुरस्कार दिया गया? चंडी प्रसाद भट्ट जी को किस वर्ष गांधी पुरस्कार दिया गया? 1986, 1982, 2013 और 1970। ये 5 प्रश्न थे। आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, इंतजार करूंगा आपके आंसर का। बाकी देखिएगा, इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा फील होता है जब आप कमेंट करते हैं। बाकी शेयर करते रहिएगा अपने साथियों में, और अगर आप नए हैं अभी तक चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।